अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने तजवीज़ दे दी और सदर ने तारीख भी दे दी। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत पंजाब और KPK में सूबाई इलेक्शन के इंतखाबात होने देगी या नहीं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि मैं समझता था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनको अक्ल आ जाएगी और 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन के बजाय ये आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अगर 60% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो बेहतर है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए। मुल्क को अब इस दलदल से निकालना है। पहले तो वो गवर्नमेंट चाहिए जिसके साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी हो, और वो सिर्फ इलेक्शन से आ सकती। मैं ये उम्मीद रख रहा था कि जब 2 सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को, तो मैं उम्मीद ये रख रहा था कि इतनी इनमें अकल आ जाएगी कि बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। क्योंकि जनरल इलेक्शन होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा। नेशनल इलेक्शंस हो के एक गवर्नमेंट नहीं आती तो सियासी इस्तेकाम नहीं आने लगा। इसके अलावा इसी खिताब में इमरान खान ने यह भी कहा है कि अपने ऊपर हमला करने वालों को जानता हूं लेकिन उनको माफ करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा है कि सियासतदान सबसे बात करता है लेकिन मैं इन चोरों से बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए तैयारी करी। आज से उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज भी कर दिया है, लेकिन हुकूमत अब भी समझती है कि सूबाई इंतखाबात और आम इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। कल सबसे पहले वजीर खजाना इसहाक डार ने इस पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर 2 सूबों में अलग से इलेक्शन करवाए गए 15 अरब रुपए ज्यादा खर्च होंगे। सेंसस का भी मामला है। और इसके बाद एहसन इकबाल साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में यही कहा कि मुमकिन नहीं नजर आता कि 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात पहले हो जाएं और फिर बाद में कौमी असेंबली के इंतखाबात हो और इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के इंतखाबात हो। क्या आपके इस वक्त सेंसस पे पैसे नहीं लग रहे? ये जो अभी इलेक्शन करेंगे क्या सेंसस मुकम्मल हो जाएगा? तो आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस पे होगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि जी तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। क्या चौथा, क्या आपके फालतू पैसे नहीं लगेंगे? कि आप एक दफा 2 सूबों के इलेक्शन करवाएंगे, सब कुछ मोबिलाइज करेंगे, आप फिर दोबारा मोबिलाइज करेंगे, आपके करीबन 15 अरब रुपए ज्यादा लगेंगे। हमें तो एक एक पैसा बचाने की जरूरत है। अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराएंगे और बाकी मुल्क में नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे और 4 महीने बाद जब हल्का बंदी तब्दील हो जाएगी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई ज़िमनी इलेक्शन आ जाता है, वो किस बुनियाद के ऊपर होगा? इससे काफी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अपनी तजवीज़ भेज चुका है सदर पाकिस्तान के पास। सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल में पंजाब में इलेक्शन की तारीख दे दी है। अलबत्ता अब तक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को जो खत लिखा गया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस पर उन्होंने कोई तारीख नहीं दी है। तो क्या वफाकी हुकूमत सूबाई असेंबली के इंतखाबात होने देगी या नहीं देगी, इस पर सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हासिल करेंगे, इसके बाद नून लीग का मौक़िफ़ हासिल करेंगे। इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली मूसा अली गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है मूसा साहब इस पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो तारीख तजवीज़ भी दे दी, तारीख भी आ गई है, क्या जो तारीख है उसके मुताबिक सूबाई इलेक्शन होने चाहिए और क्या वफाकी हुकूमत होने देगी? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उसकी तशरीह है वो उसके मुताबिक वो उसको उस पर अमल दरामद करने की पाबंद है। और हम किसी भी इदारे के साथ तसादम तो बिल्कुल नहीं चाहते और हमने हमेशा सर तस्लीम खम किया है। हमने एक बेटर सेंस प्रवेल करने की कोशिश की है कि हर चीज़ जो है वो कानून के दायरे में हो। तो अगर डेट जब आएगी तो बिल्कुल एक इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो उन्होंने जो तारीखें आपस में बना के दे दी हैं, सदर साहब ने डेट दे दी है, तो इलेक्शन तो हो रहे हैं। हम तो कैंपेन के अंदर है। किसने आपको कहा है इस पे क्या अवाम है? हाँ, हमारे खदशात हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि इसके अंदर ये मामला खराब हो सकते हैं। सेंसस हो रहा है, डीलिमिटेशन दोबारा होंगी, पंजाब में MPs के इलेक्शन किस डीलिमिटेशन पर होंगे, MNA के किसके ऊपर होंगे, तो ये हम लोगों को बता रहे हैं। अब जहां पर अब इससे पहले मैं जाना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बयान के ऊपर मैं आना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा कि मुल्क एक दलदल के अंदर है। उस दलदल में धकेला किसने? इन्होंने। फिर वो ये कह रहे हैं, बात तो सामने आ गई ना कि इमरान खान साहब ये सोच रहे थे कि जब हमने इनकी गवर्नमेंट चेंज की, इन हाउस चेंज लेकर आए, एक आईनी तरीके से पाकिस्तान की तारीख में एक पहला वजीर आजम पहली दफा एक आईनी तरीके से गया, तो इमरान खान मुल्क के लिए इकट्ठा हो जाता।
लेकिन नहीं, उसको अपना शौक था कि मैंने बनना है, बस मैं वजीर आजम बन जाऊं। जिसी तरीके से उन्होंने पंजाब असेंबली भी तोड़ दी, उन्होंने लूट मार आखिरी महीने में लूट मार करके उन्होंने पंजाब असेंबली भी तोड़ दी, केपी असेंबली भी तोड़ दी। किस लिए? सिर्फ अपनी जिद के लिए। जो वो ये जिद लगा रहे थे कि मैं ये तोड़ के इलेक्शन इकट्ठे हो जाए, इनको अकल आ जाती, तो इमरान खान साहब को अकल आ जाती ना, ये ना तोड़ते, दो हुकूमतों पे हुकूमतें करते ये, क्योंकि असल लोगों के मसाइल ही पंजाब और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ है। इनको तो अकल नहीं आई। इन्होंने अपनी जिद, अपनी अना, अपनी ख्वाहिश की खातिर, अपने आप को कुर्सी बचाने की खातिर इन्होंने पूरे मुल्क को एक इंतशार की तरफ लगा दिया, पोलराइजेशन फैला दी। और ये एक मुल्क को जितना नाकाबिले तलाफी नुकसान इमरान खान साहब ने अपनी जात की मफाद की खातिर किया है, आज ये किस तरीके से बैठ के बातें कर रहे हैं कि जी बाहर से लोग आएंगे। मुझे बताएं, ये जब 4 साल हुकूमत में रहे थे, कितने पाकिस्तानी आए हैं? कितने पाकिस्तानी यहाँ पर शिफ्ट हुए और उन्होंने सरमायाकारी की है? आपको बहुत सारी वीडियोज आ रही होंगी कि जी मैं अपना अरबों डॉलर का डॉक्टर अमेरिका से कह रहे हैं कि हम शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान, तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ वही बातें कर रहे हैं दोबारा। इनको चाहिए था कि हमने इनको कहा था कि ये असेंबली में वापस आए। इसमें कोई शक की बात नहीं कि इमरान खान ने ये दबाव डालने के लिए असेंबलियां तहलील की थी कि मुल्क में इंतखाबात हो जाए, लेकिन उस वक्त नून लीग भी ये कहती थी मैं सवाल कर लूं, अगर अपना मुकम्मल सवाल कर लूं। उस वक्त नून लीग कहती थी कि आप असेंबलियां तोड़े, हम इंतखाबात लड़ेंगे। फिर एक मसला आया कि क्या इंतखाबात हो सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तैयार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है और सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी है। तो क्या 30 अप्रैल को इलेक्शन पंजाब में होने चाहिए? क्योंकि इतलात ये हैं कि कल एक मीटिंग हुई जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी थे, मौलाना फजल रहमान थे और शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। और उसमें जो ज़राए के मुताबिक खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा है कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो पंजाब और KPK में वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, तारीख के मुताबिक होने चाहिए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। देखिए, जो ये बात उन्होंने की है, मेरे नॉलेज में तो जो भी उनकी बात है वो मैं तो वहां पर मौजूद नहीं था, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जो चीज है, जो इनएविटेबल है, वो तो है, हम उसको डिनाई तो नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं कह रहे। और जो आइन की जो रिक्वायरमेंट है हमने तो वो पूरी करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो आइन को अप होल्ड करते हैं। हम इस तरह तो नहीं करेंगे कि एक अदम एतमाद की तारीख को फाड़ के स्पीकर जो है वो एक ऐसी रूलिंग दे दे जो आइन के खिलाफ हो, जिससे आइन जो है वो हेल्ड इन अबेंस हो जाए और फौरन ही असेंबली तहलील की ये इमरान खान साहब सदर को लिख दे, सदर फौरन ही डेट मांग ले। और जिस तरह ये हुआ था, ये आइन तोड़ते हैं, हम तो आइन नहीं तोड़ते। लेकिन आपको हमने सुना है ना कि कल इसहाक डार साहब ने कहा कि देखें वक्त पे ही इलेक्शन होंगे, एक साथ ही होंगे, क्योंकि 15 अरब रुपए का खर्चा होगा। फिर वो कह रहे हैं कि सेंसस के मामलात भी हैं। तो फिर वो नून लीग तो इस वक्त कह रही है कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जो लेकिन और मगर के बाद जो बात होती है वो असल बात है जिससे वो कहते हैं कि साथ इलेक्शन होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। देखिए, अब अभी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, वो ये देख लेंगे कि इसके अंदर जो है अगर हम कोई बेटर सेंस किसी जगह पे प्रिवेल कर जाए तो कर जाए। लेकिन एक चीज तो आप ध्यान में रखें ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन तैयार था या नहीं तैयार था, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल करते हुए उनके ऑर्डर को एज इट इज इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल कर दिया। डेट मांग दी, डेट अनाउंस कर दी गई। इलेक्शन जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना जैसे ही वो स्केड्यूल अनाउंस करेंगे उसके अंदर वो अपने कागजात जमा कराएंगे, हम कैंपेन करेंगे। इलेक्शन होगा तो हम लड़ लेंगे, लेकिन इलेक्शन होना तो है इलेक्शन, लेकिन हम किस एंड हम इलेक्शन चाह रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारा एंड गोल क्या है। इमरान खान का ये एंड गोल है कि एक जो भी हुकूमत आएगी वो उसको अवाम की जो है वो ताकत हासिल हो। तो क्या हमें अवाम की ताकत हासिल नहीं है? नहीं, ये बड़ा अहम सवाल आप कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त इलेक्शन की जरूरत। इमरान खान साहब अपने एंड पर एक मोस्ट अनपॉपुलर थे। जो भी हुकूमत आएगी, मैं आपको ये आज बता रहा हूं, जो भी हुकूमत आएगी, मैं आऊं, आप आए, कोई भी आए, उसने 3 महीने के बाद वो सस्टेन नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो मुआहदा इमरान खान करके गया था, हम $1 बिलियन ओनली $1 बिलियन के लिए हम क्या क्या शराइत मान रहे हैं, जो 2019 में इमरान खान ने $6 बिलियन $7 बिलियन का जो IMF के साथ प्रोग्राम साइन किया था, ये हम वो। लेकिन ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कह रहे हैं कि असल मकसद क्या है जिस पे पहुंचना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होगी कि हम इस्तेकाम की तरफ पहुंचना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन हो गए तो कैसे इस्तेकाम आएगा? तो इस पर मैं सवाल करूं, इस पर इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि अगर दो असेंबलियों में इलेक्शन होने हैं तो इससे बेहतर है कि पूरे मुल्क में हो। यानी कि वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कौमी असेंबली तोड़ें, पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली तोड़नी पड़ेगी और फिर 7 इंतखाबात हो जाएं। आपके ख्याल में ये क्या सोल्यूशन है इस वक्त? ये हो सकता है हुकूमत ये करने के लिए तैयार होगी?
देखिए, इस्तेकाम इलेक्शन से आपको क्या लगता है, जो अवाम है ना, वो उसका इमरान खान साहब, हम सब जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे, हम सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। किसी ने मुझे बताया इमरान खान ने कोई प्रोग्राम दिया है, किसी गवर्नमेंट ने, अभी इन्होंने जो भी इलेक्शन लड़े उन्होंने कोई प्रोग्राम दिया कि हम आवाम को रिलीफ के लिए इसका वे आउट क्या निकालेंगे? वो ये कह रहे हैं मैं आ जाऊंगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा, या कैसे आ जाएंगे? वो तो पहले भी आए थे, यही बातें सेम 2018 में रिपीट हुई थी, 2013 से लेकर 2018 में हमने यही राग सुना था, एग्जैक्टली यही राग सुना था, सेम टू सेम यही बात। साहब, क्या हुकूमत ये सोच रही है कि अब दो सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होने हैं तो इससे बेहतर है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए? क्या इस पर गौर कर रही है हुकूमत? देखिए, मैं ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में तो नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली हम तो फिर भी ये सोचेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है हम वही करेंगे। हम इनकी तरह किसी जिद में नहीं रहेंगे जो ये बंदा एक अपनी अना की खातिर लगा हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बेहतरी किया, आज उन लोगों पर ये शख्स, अकेला एक शख्स अपनी जात की खातिर इल्जाम लगा रहे हैं। और क्या क्या इन्होंने किया क्या है इस मुल्क में, मुल्क के लिए मुझे आज बता दें। एक आप बात बता दें कि मैं ये करके गया था कि मैं नहीं रहा तो वो सिस्टम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो कुछ भी नहीं करके। मूसा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीएमएलएन से तलाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने ये कहा है कि अगर 60% मुल्क में इलेक्शन होना है तो बेहतर यह है कि पूरे मुल्क में हो जाए। वो ये कह रहे हैं कि मैं तवक्को कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अक्ल आ जाएगी और फिर मुल्क पूरे इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो नून लीग है वो तो पूरे मुल्क में तो दूर की बात, जो 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होने हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर रजामंद हो गया है। सदर पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन की डेट दे दी है। नून लीग लगता है कि उसके लिए भी तैयार नहीं है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, क्या पाकिस्तान इमरान खान की ख्वाहिश पे चलेगा कि उनकी ख्वाहिश है कि इस वक्त इलेक्शन हो जाए, उनकी ख्वाहिश है कि असेंबलियां तोड़ दी जाए, उनकी ख्वाहिश है कि अब ये हो जाए? ये कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें इमरान खान की ख्वाहिश वाला इलेक्शन नहीं होगा। वो इलेक्शन होगा जो पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान में एक ऐसे इलेक्शन की जरूरत है जो मुतनाज़े ना हो, जिस पर तनाजा ना हो। एक ऐसा इलेक्शन जिसके उन जजेस जो कि ऑलरेडी एक ऑडियो की वजह से मुतनाज़े थे, उस नोट पर एक मुतनाज़े सो मोटो जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवाल उठाया, मुतनाज़े उसे कहा, और वो फिर बेंच, जो मुतनाज़े बेंच जिसमें कभी 9, कभी 7, कभी 5, और फिर वो फैसला जो कि आज भी समझ नहीं आ रहा कि वो 4-3 से है या 3-2 से। उसके बावजूद हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मगर ऐसा इलेक्शन नहीं इस मुल्क में होगा जो इमरान की ख्वाहिश हो। वो इलेक्शन जरूर होगा जो पाकिस्तान की जरूरत है, जो पाकिस्तान को इस्तेकाम दे, जो गरीब को रोटी दे और जो पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़े। लेकिन तलाल साहब, अब आप बेशक अभी तक कंफ्यूज हो कि 4-3 है या 3-2 है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन करना, उसने तो 3-2 वाला फैसला ही पढ़ा है और समझा है, तो उन्होंने तो तजवीज भी दे दी, सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी। अब आप इलेक्शन कैसे रोकेंगे फिर? देखिए, मैंने कहा है कि हम उसके बावजूद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हमने तो मार्शल लॉ के भी इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन से कौन दौड़ रहा है? मगर मुझे ये बताइए, खान साहब अभी कह रहे थे ताकतवर के लिए एक कानून है, आम आदमी के लिए दूसरा कानून है, कौमें इसलिए तबाह हुई हैं। तो ताकतवर के लिए अगर नाजायज बची हो तो वो साद को अमीन पाकिस्तान में, और अगर गरीब आदमी हो तो उसका गधे पे बैठा के मुंह काला पाकिस्तान में कर दिया जाता है। तो ताकतवर जाए ना, अदालतों में पेश हो। इमरान खान ताकतवर बना हुआ है, वो क्या यानी इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो फिर उसके बाद आप कहते हैं मुझे डॉक्टर ने फिट करार दे दिया है। और अगर अदालत बताए कि आ जाए, बता दें कि हीरे या घड़ी कैसे चोरी की थी, या आपकी बच्ची आपकी है या नहीं, तो उसके बाद आपका प्लास्टर चढ़ जाता है। तो ताकतवर जब तक कानून के नीचे नहीं आएंगे, लाडले जो है तो लाडले और सौतेले तो सब एक जैसे नहीं होंगे, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसा होगा? अच्छा, कल फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा लें। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए? ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये इमरान खान के करतूत हैं। बची हमने तो नहीं कहा ना जी, बची इमरान खान की है। मिस डिक्लेयर किसने की है? घड़ी किसने बेची है? मिस डिक्लेरेशन ऐसा किसने किया है? साइफर पे झूठ और फॉरेन फंडिंग किसने जेब में अरबों डॉलर रखकर और कौम से झूठ बोला है? सही है। तो अब तलाल साहब, अब ये तमाम मामला जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये अदालत में है। तो अदालत का अगर कोई फैसला 30 अप्रैल से पहले नहीं आता, और इमरान खान आज ये कह चुके हैं कि अगले हफ्ते से वो इलेक्शन कैंपेन का खुद आगाज करेंगे, जलसे में भी शरीक होंगे, तो फिर 30 अप्रैल को जो इलेक्शन होगा उसमें नून लीग हिस्सा लेगी? या फिर आप ये कहेंगे कि देखिए हम सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकते, हम अखराजात पूरे नहीं कर सकते,
ये फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो क्या ये अखराजात और सिक्योरिटी देने के लिए तैयार होंगे या इस पे आप फिर कहेंगे कि नहीं ये मुमकिन नहीं है देना? देखिए, इमरान खान ने तो इलेक्शन मुहिम शुरू करनी है। हम इलेक्शन मुहिम आधा पंजाब जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है मरियम नवाज, और उसके बाद मामला ये है कि ये बार बार आप कहते हैं जी कि भी इमरान खान, ये सारा कुछ इमरान खान की मर्जी से नहीं हो सकता। और बाकी मुझे ये बता दीजिए कि 2 इलेक्शंस वो पहले लड़ चुका है, नजायज बच्ची का फैसला नहीं हुआ। 2 इलेक्शन वो पहले लड़ चुका है, 18 का भी और 13 का भी फॉरेन फंडिंग के पैसे उसकी जेब से निकले, कोई सजा नहीं हुई। उसके बाद मुझे ये बताए वो केसेस जिनका फैसला चंद घंटों में होना चाहिए, उस पर सो मोटो कब होगा? वो सो मोटो कब होंगे जो कि इस तरह के जिसमें तफरीक डाली गई है एक आम पाकिस्तानी में। अब बेहतर होता तलाल साहब, क्योंकि हमने दीगर पीटीआई के रहनुमाओं को आने की दावत दी थी, वो आके अपना मौकिफ इस पे देते, लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अब ये इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन आप जो बात करें कि आप आधा पंजाब कवर कर चुके हैं, कल भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जब भी इलेक्शन होंगे पंजाब में तो नून लीग जीतेगी, जब भी नहीं होने 30 तारीख को होने हैं। क्या आप लोग तैयार हैं 30 तारीख के लिए? नहीं है, या आप चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन के साथ ही हो? ये देखिए, ये वाजे मौकिफ लेना होगा, क्योंकि अब आपका वोटर, आपका वर्कर ये भी देख रहा है कि किस पोजीशन क्या लेती है आपकी जमात। क्या आप चाहते हैं 2 असेंबलियों के अभी भी इंतखाबात अक्टूबर में हो या 30 अप्रैल को हो जाए? सादा सा सवाल है ये। देखिए, बिल्कुल सादा सा इसका जवाब है। मुझे कोई आदमी ये सर्टिफिकेट ले ले कि इमरान खान इस आने वाले रिजल्ट को कबूल कर लेगा। अगर नून लीग या कोई और जमात जीतती है तो ये क्या नहीं कहेगा वफाक में इसकी हुकूमत थी तो इसलिए धांधली हो गई? और उसके बाद मुझे ये बताइए, वो इलेक्शन कमीशन जिसको इतनी लंबी गाली देता है, वो जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस कर लेगा, क्या ये तस्लीम करेगा? उसका किए गए फैसले तो कबूल नहीं करते। तो रूल्स ऑफ गेम तय होने तक इलेक्शन मुतनाज़े रहेंगे। इलेक्शन लड़ने को हम हर वक्त तैयार हैं, वो 30 अप्रैल को हो या अगले कोई 2 हफ्ते बाद, मामला ये है। लेकिन एक बात ज़हन से निकाल दें, कोई ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो सकता जो इमरान की ख्वाहिश हो। अगर इलेक्शन किसी के ख्वाहिशों पे करवाने हैं तो पाकिस्तान फिर इसी तरह नीचे जाएगा। तो ये तो आइन कहता है ना कि असेंबलियों में इलेक्शन होने 90 दिन के अंदर। अभी इमरान खान की तो ख्वाहिश से मामला आगे निकल चुका है ना। देखें कितना अच्छा आपने बात की। आइन कहता है ना जी कि 62-63 का फैसला जो है इलेक्शन लड़ने से पहले चंद घंटे चंद दिनों में हो सकता है। आइन कहता है ना जी कि फॉरेन फंडिंग जो है वो 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। आइन कहता है ना कि अगर किसी ने मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट की हो तो उसका फैसला करना है। और आइन तो और कहता है कि भी इंटरिम गवर्नमेंट हो सारे मुल्क में। सो हम तो चाहते हैं इनके मुताबिक हो। खान साहब मुझे बताइए, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने तो वही अपनी बात की है कि सियासतदानों के साथ बात होती है, सियासतदान करते हैं, लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर सकता, इन चोरों से बात नहीं कर सकता। जबकि कल उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि अगर आर्मी चीफ उनसे बात करना चाहें तो वो मुल्क की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे माहौल में कोई सियासी वे आउट निकल सकता है? क्योंकि देखें, वो अपोजिशन में, आप हुकूमत में हैं, अगर इस्तेकाम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं शायद हुकूमत को पहल करनी पड़े। तो क्या इस माहौल में भी क्या कोई गुंजाइश है कि हुकूमत इनिशिएट करे एक प्रोसेस डायलॉग का? वो एपीसी होने वाली थी जो नहीं हो सकी क्योंकि टर्की में जलजला आ गया, वजीर आजम वहां चले गए। तो कोई पॉसिबिलिटी है कि इस माहौल में भी आप लोग डायलॉग इनिशिएट करें ताकि किसी नतीजे पे हम पहुंच सकें? देखिए, इमरान खान ने अगर हमें चोर कहा है तो उसका बाप चोर होगा, और उसके वो चोर है, उसकी घरवाली चोर है, उसकी बीवी चोर है जिसने अंगूठियां और हीरे छुपाए हैं, और वो खुद चोर है जिसने घड़ी खाना काबा वाली बेची है, और वो चोर है जिसने 2 अरब की घड़ी जो है वो 2 करोड़ में खरीदी है, और वो चोर हैं जो कि रिंग रोड से लेकर पाकिस्तान की दवाइयों से लेकर, और ये जो मोनस जो कि क्राउन प्रिंस बना हुआ था पंजाब में, इसकी जाके आके रूह दादें तो सुने ना। उसके बाद चोर वो होंगे। सो करने को हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन बात को हमारी कमजोरी समझते हैं। ये कश्मीर का मामला हुआ, ये बैठने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान पे इंडिया का हमला हुआ, ये बैठने को तैयार नहीं। दहशतगर्दी हुई, ये बैठने को तैयार नहीं। और उसके बाद अब कहते हैं कि हमसे भाई, हम तो पाकिस्तान के लिए, चोर कोई कहेगा तो ये अदालतों के फैसले साबित करेंगे। जाए ना अदालत, जाए तोशाखाना में, जाए फॉरेन फंडिंग में। बहुत शुक्रिया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मुज़ाकरात करते हो आपकी कमजोरी समझा जाता है। सियासी माहौल आपके सामने है, अब देखना है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो पाता है पंजाब में। केपीके की क्या डेट आती है और क्या वफाकी हुकूमत अपनी मुआवरत इसमें करेगी या नहीं? प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। इसके बाद एक और अहम मामला है, पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है वो सबके सामने है। ना दोस्त ममालिक अब तक मदद को आए हैं, ना IMF ने अब तक प्रोग्राम बहाल किया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और इस वक्त जो खलीजी ममालिक का रवैया है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं और दोस्त ममालिक के साथ भी, उस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक बाद।
वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। आईएमएफ के सामने मुकम्मल सरेंडर के बावजूद ना आईएमएफ प्रोग्राम बहाल हो रहा है, ना दोस्त ममालिक माजी की तरह पाकिस्तान की मदद को आगे आ रहे हैं। बल्कि अब मुश्किल यह है कि आईएमएफ और दोस्त ममालिक दोनों पाकिस्तान की मदद में पहल के बजाय एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। आईएमएफ चाहता है पहले दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद करने की यकीन दहानी करें, मगर दोस्त ममालिक माली मदद से पहले आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली चाहते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार पिछले 3 माह से ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से बहुत जल्द $3 अरब से ज्यादा के फंड्स मिल जाएंगे, मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका है, क्योंकि अहम बात यह है कि माजी की तरह इस बार ये खलीजी ममालिक पाकिस्तान को गैर मशरूत फंड्स के फरामी के बजाय पहले पाकिस्तान से माशी इस्लाहात चाहते हैं और कर्ज की सूरत में अदायगी के बजाय सरमायाकारी और मुल्की असासे खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और खलीजी ममालिक का यह रवैया सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि माशी बहरान का शिकार खित्ते के दूसरे दोस्त मुल्क के साथ भी है। अहम बात यह कि पिछले साल अगस्त में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया था और कतर की जानिब से जारी सरमायाकारी बयान में यह कहा गया था कि कतर पाकिस्तान में हवाई अड्डों, बंदरगाहों के टर्मिनल्स, LNG प्लांट्स, शमसी तवानाई और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। दिसंबर में कतर के सफीर की जानिब से भी इसी किस्म के ऐलानात किए गए थे। कतर के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने भी पिछले साल पाकिस्तान में कम से कम $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया और रवा साल जनवरी में सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी $1 अरब से $10 अरब तक बढ़ाने की बात की है। लेकिन अहम बात यह है कि यह वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट है कि खलीजी ममालिक पाकिस्तान को कर्ज देने के बजाय सरमायाकारी करने की बात कर रहे हैं। मगर इन सब ऐलानात को कई माह का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक ना सरमायाकारी का सिलसिला शुरू हुआ है और ना ही वो फंड्स पाकिस्तान को मिले हैं जिनका वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा दावा करते रहे। यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, जब मैं उनके साथ अलहदा 1-on-1 मीटिंग के लिए मैं गया, पर उन्होंने मुझे कुछ और तजावीज़ बताई कि ट्रेड में हम आगे बढ़ें, हम इन्वेस्टमेंट्स में, और यूएई हाजिर है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम सरमायाकारी के लिए हम उसके लिए तैयार है। कुछ हैवी पेमेंट्स ड्यू हैं, तकरीबन $3 बिलियन की पेमेंट्स अगले 10 से 15 दिन में पाकिस्तान के रिजर्व में ऐड हो जाएंगी। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। आप प्रोग्राम आज रिकॉर्ड कर लें और फिर आप मुझे 2 हफ्ते के बाद पूछ लें। कतर का जो बुनियादी इंटरेस्ट है वो हमारे LNG के प्लांट्स में है, जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी है कि हम एक एडवाइजर हायर कर लें इंटरनेशनल, जिससे हमको एक थोड़ी सी प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी कि प्राइस समझ में आ जाएगी। शहबाज शरीफ के आने से एक उनका रेपुटेशन दुनिया भर में है। हम समझते हैं कि हम सरमायाकारी भी लेकर आएंगे। दोस्त ममालिक आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली से पहले ना पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं और ना पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी कर रहे हैं, क्योंकि ये खलीजी ममालिक अब दोस्त ममालिक की मदद का तरीक़ेकार बदल चुके हैं। वो चाहते हैं कि माशी बहरान का शिकार ममालिक पहले इस्लाहात करें, आईएमएफ प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और अब इनकी सारी तवज्जो सरमायाकारी पर है। और ये नई हकीकत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इसकी एक बड़ी मिसाल मिस्र है, जिसकी माशी मसाइल और मुश्किलात तकरीबन पाकिस्तान जैसी हैं, बल्कि बाज़ मामलात में तो पाकिस्तान की हालत मिस्र से भी बदतर है। मिस्र में पिछले 1 साल में ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आई है। पिछले 1 साल में मिस्र के जो डॉलर्स के ज़खायर हैं वो 16% से कम होकर अब $34 अरब हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 1 साल में 60% से कम हो चुके हैं। जबकि मिस्र का बैरूनी कर्जों का हजम $155 अरब तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से मिस्र पिछले 6 सालों में बेल आउट के लिए 3 बार IMF के पास जा चुका है। और पाकिस्तान की तरह इस वक्त मिस्र की अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। जनवरी में मुल्क में महंगाई की शरह 26% तक पहुंच गई है और इसी वजह से IMF और खलीजी ममालिक मिस्र से इस्लाहात का मुतालबा भी कर रहे हैं और कड़ी शराइत भी लगा रहे हैं। अहम बात यह कि आखिरी IMF प्रोग्राम में मिस्र ये यकीन दहानी तक करवा चुका है कि हुकूमत मुल्की मईशत में रियासत और फौज का फुटप्रिंट कम करेगी और रियासती और फौज की ज़ेर मलकियत असासों और कारोबार को अवाम के सामने लाया जाएगा। IMF इसलिए यह चाहता है क्योंकि कई सालों की आमरीत, फौज की सियासत और मईशत में मुदाखलत और माशी इस्लाहात ना होने की वजह से मिस्र की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से दो चार है। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक मिस्री फौज मुल्क के तकरीबन 40% कारोबार की मालिक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ग़िज़ा, मिनरल वाटर, तामीराती शोबा, माइनिंग, बैंकिंग और सेहत के शोबे शामिल है। और IMF के मुतालबे पर पिछले माह मिस्री काबीना ने 32 रियासती और फौजी कंपनियों में अपने स्टेक्स बेचने का ऐलान भी किया है। IMF के बाद खलीजी ममालिक भी मिस्र को सिर्फ कर्ज देने के बजाय मिस्री कंपनियों की निजकारी चाहते हैं, जिसमें सरकारी और फौजी कंपनियां दोनों शामिल हैं। खलीजी ममालिक मिस्र से सरकारी असासों और खास तौर पर फौज के ज़ेरे इंतजाम असासों को फरोग करने का मुतालबा कर रहे हैं। 2 रोज पहले CNN को दिए गए इंटरव्यू में मुत्तहदा अरब अमारात की इंटरनेशनल इन्वेस्टर काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जमाल सैफ ने कहा कि मिस्र नाकाम नहीं होगा। मुत्तहदा अरब अमारात हमेशा मिस्र की मदद करेगा, मगर बार बार माली मदद की दरख्वास्त करना हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है।
अमाराती हुकाम कहते हैं कि बार बार हमसे कर्ज मांगने से आप अपनी इज्जत गिराते हैं और अपनी साख को भी खराब करते हैं। अमाराती हुकाम ने वाजे किया है कि मिस्र के लिए निजकारी के साथ साथ रियासती और फौजी कंपनियों की फरोख जरूरी है ताकि मुत्तहदा अरब अमारात मिस्र में अपनी सरमायाकारी को 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर 35 अरब डॉलर कर सके। जमाल सैफ ने इंटरव्यू में यह वाजे किया कि मिस्र को इस्लाहात की जरूरत है और बाज़ औकात इस्लाहात गैर मकबूल होती हैं। फौज की जानिब से इस्लाहात पर मज़ाहमत फितरी रद्द अमल है, लेकिन इसे भी मुल्क के मईशत बचाने के लिए निजकारी के अमल की हिमायत करना होगी, क्योंकि मिस्री फौज तवील अरसे तक निजी शोबे के तौर पर काम करती रही है और अब वक्त है कि निजकारी के मौके पैदा किए जाएं, क्योंकि मिस्र कैपिटलिज्म के नए दौर में दाखिल हो रहा है। अमाराती हुकाम मिस्र की निजकारी के इकदाम पर गहरी नजर रखे हुए हैं और मिस्र की सूरत-ए-हाल को देखकर यह वाज़े अंदाजा लगाया जा सकता है कि खलीजी ममालिक माशी बहरान में घिरे ममालिक से क्या उम्मीद रखते हैं। अब वो सिर्फ दोस्ती या बरादराना ताल्लुकात की खातिर आंखें बंद करके मदद करने से ज्यादा माशी इस्लाहात देखना चाहते हैं। मिस्र की तरह पाकिस्तान में भी खलीजी ममालिक सरमायाकारी चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान इस्लाहात करे और तरजीही बुनियादों पर उन इदारों की निजकारी करे जो निजकारी लिस्ट पर मौजूद हैं और मुल्क की मईशत के लिए मुसलसल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।